अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो, अकेले हो और लाइट बंद है, तो अभी भी वक्त है। वीडियो बंद कर दो, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो सुनने वाले को अपने अंदर उतार लेती हैं। और चंद्रमुखी उन्हीं कहानियों में से एक है। मेरा नाम आरव है। मैं ये कहानी किसी फिल्म की तरह सुनाने नहीं बैठा हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बाद कोई और उस गलती को ना दोहराए जो मैंने की थी। मैं अपने गांव देवगढ़ कई सालों बाद लौटा था। पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा गांव, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता है। उसी गांव के एक कोने में खड़ी है एक पुरानी हवेली, जो बाहर से जितनी खामोश दिखती है, अंदर से उतनी ही जिंदा है। बचपन से सुनता आया था कि उस हवेली के पास मत जाना। लोग कहते थे वहां चंद्रमुखी रहती है। मैं हंसता था। मुझे लगता था ये सब डराने की कहानियां हैं। लेकिन आज मुझे समझ आता है कि कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो चेतावनी होते हैं। पहली रात ही कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद टूटी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन मुझे साफ लगा जैसे किसी ने बहुत पास से मेरा नाम लिया हो। आवाज औरत की थी, मगर थकी हुई, टूटी हुई। मैं उठा, खिड़की के पास गया और तभी मेरी नजर उस हवेली पर पड़ी। उसकी सबसे ऊपर वाली खिड़की में एक दिया जल रहा था। वही हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सालों से अंधेरा है। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उस पल डर से ज्यादा खिंचाव था, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैं घर से निकला और बिना किसी को बताए हवेली की तरफ चल पड़ा। दरवाजा बंद नहीं था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया और मेरे कानों में घुंघरुओं की धीमी आवाज गूंजने लगी। हर कदम के साथ वो आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर जाते हुए मुझे एक कमरा दिखा, जिसके बाहर लिखा था नृत्यशाला। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर एक बड़ा सा पुराना आईना रखा था। आईने के सामने लाल साड़ी, चूड़ियां और घुंघरू पड़े थे, जैसे किसी ने अभी उतारे हों। तभी आईने में हलचल हुई। पहले मुझे लगा मेरी परछाई है, लेकिन फिर मैंने उसे देखा। एक औरत, बेहद खूबसूरत चेहरा, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द जैसे सदियों से रो रही हो। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, तू आ ही गया आरव। मैं भाग नहीं पाया। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए हों। उसने मुझे अपनी कहानी बताई। चंद्रमुखी इस हवेली की मालकिन थी। राजा की नजर उस पर पड़ी। उसने झुकने से इनकार कर दिया। सजा के तौर पर उसे इसी नृत्यशाला की दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। मरते वक्त उसके घुंघरू चलते रहे। उसकी सांसें दीवारों में कैद हो गईं और उसकी आत्मा इसी आईने में अटक गई। उसने मुझसे कहा कि वो बदला नहीं चाहती, वो बस सुनी जाना चाहती है। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे सुना। उस रात के बाद मैं बदलने लगा। नींद में मेरे पैर अपने आप हिलने लगते। आईने में मुझे कई बार अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि चंद्रमुखी की मुस्कान दिखती। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि हवेली से अब लड़के की आवाज आती है, गाना, नाच, घुंघरू। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दे। वो हंसी और बोली, मैंने तुझे नहीं पकड़ा आरव, तू खुद मेरे पास आया था। जो मुझे सुनता है, मैं उसी में जिंदा रहती हूं। आज मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि अब आईने में सिर्फ वही है। अगर कल ये आवाज तुम्हें कहीं सुनाई दे, अगर तुम्हें भी लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो रुक जाना, क्योंकि चंद्रमुखी को जिंदा रहने के लिए बस एक चीज चाहिए, एक नई आवाज।